जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर के गुप्ता की निजी क्लिनिक पर शुक्रवार को कुछ असामाजिक तत्वों ने पहुंचकर अवघातपूर्ण व्यवहार किया और वहां हंगामे की स्थिति बन गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ लोग अचानक क्लिनिक में घुस आए और बिना किसी स्पष्ट कारण के विवाद करने लगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान क्लिनिक में मौजूद मरीजों और स्टाफ में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने स्थिति को संभालते हुए मामला शांत कराया। घटना के दौरान किसी प्रकार की गंभीर मारपीट या तोड़फोड़ नहीं की गई। सूचना पर डायल 112 को कॉल किया गया और वहां मचा रहे उपद्रव 4 लोग में से 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ के हिरासत में ले लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं चिकित्सकीय सेवाओं को प्रभावित करती हैं और मरीजों को परेशानी उठानी पड़ती है। 1:30 से 2:45 के आसपास में कोई 4 से 6 लोग बताए थे कि जो कि यहाँ पर ना मेरे घर पर आकर क्लिनिक पे बाहर उद्यम कर रहे थे, जो अत्यधिक शराब पिए हुए थे। मेरे स्टाफ, मैं हॉस्पिटल में ड्यूटी पे था, तो मुझे फोन आया मेरे स्टाफ का कि क्लिनिक पे 4 से 6 लोग हैं, कुछ 4 से 6 बोला उन्होंने, तो वो क्लिनिक पर उद्यम मचा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं वहाँ एक्चुअली ड्यूटी पे था, तो मेरे को 10-15 मिनट लगे आने में हॉस्पिटल से। तब तक है ना मैडम ड्यूटी पर आ गई थी, तो मतलब घर पर आ गई थी, तो उनके द्वारा देखा गया ये सब क्या हो रहा है, तो उन्होंने पुलिस को 112 पे बुला लिया। और उसके बाद फिर जब मैं आया यहाँ पर, तो मैंने भी देखा कि वो लोग काफ़ी गाली गलौज माँ बहन वगैरह देखे। और मैंने पूछा भी, एक्चुअली क्या था, मेरे को पता था कि ये जो लड़के हैं ये हॉस्पिटल में एम्बुलेंस चलाते हैं, तो मैं इस प्रकार से उनसे शकल से परिचित था और नाम से भी सुन रखा था, उनके जो निकनेम्स होते हैं लोगों के, उससे सुन रखा था मैंने। फिर मैंने उनको समझाया भी कि भाई क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो, और उनके द्वारा कुछ ऐसी कुछ स्पष्ट बात नहीं बोली गई जिससे मुझे समझ में आई क्या परेशानी है। और रीज़न भी समझ में नहीं आया, क्योंकि उनके बच्चे भी कई बार मैं फ्री में देखता हूँ, उनके बच्चे हॉस्पिटल में और प्राइवेट में आगे भी क्लिनिक में भी मेरे को फ्री दिखाने आते हैं वो लोग, और आज तक उनसे पैसे भी नहीं लिए गए। 10-12 साल मुझे यहाँ हो चुकी हैं। मुझे लगा पता नहीं क्या रीज़न है, पहले मैं समझाने की कोशिश करी, बट वो भयंकर ही पिए हुए थे, उन्हें होश भी नहीं था। तब तक वो जो पुलिस बुलाई थी वो आ गई थी, और पुलिस के आने पर भी उनको भागना जैसा कुछ नहीं था, क्योंकि वो भयंकर ही पिए हुए थे। ऐसा लगता है उन्हें किसी ने टारगेट ओरिएंटेड हिसाब से भेजा था यहाँ पर, कि जैसे कि किसी को है ना अपन जबरदस्ती दारू पिला देते हैं और टारगेट के अनुसार भेजते हैं कि जाओ और वहां जाके उद्यम मचाओ। और क्योंकि ना तो उनके पास कोई मोटिव था, ना उद्यम मचाने का कारण था, ना उनके पास कोई बात थी कहने के लिए। मैंने उनसे पूछा भी कि बात क्या है, मगर उनके द्वारा कुछ बोला नहीं गया। और इंसान कुछ तो बोलता है, कुछ भी नहीं बोल रहे थे, कुछ मतलब कुछ बात ही नहीं कह रहे थे। तो फिर तब तक पुलिस आ गई थी और उनको, वो भागे भी नहीं पुलिस को देख के। और उन पे पहले से भी केस 1-2 दर्ज हैं, पुलिस वाले बता रहे थे मुझे इस बारे में। तो फिर जब आपने देखा तो कितने लोग थे? मेरे द्वारा देखा गया तो मुझे तो 3 ही लोग दिखे, और मैंने 3 ही लोगों के खिलाफ FIR कराई है। पुलिस कितने लोगों को ले गई? पुलिस यहाँ से 2 लोगों को ले गई थी, और जो तीसरा व्यक्ति था वो चला गया था, उससे शायद बाद में उन्होंने जो भी किया पकड़ा, मुझे जानकारी नहीं है। क्या नाम लिखते हैं सर? मैं डॉक्टर के गुप्ता, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, जिला अस्पताल भिंड। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।